कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। तो स्वीकार कीजिए मेरा यानी कि पूनम त्रिपाठी का आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज बातें होंगी फिल्म निर्देशक, संपादक और लेखक, जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पहचाना, ऋषिकेश मुखर्जी जी की, जिसे सभी प्यार से ऋषिदा भी कहा करते थे। जी हाँ, उनकी फिल्मों के कुछ चुनिंदा जो गीत हैं हम लेकर आए हैं। केवल उनके निर्देशित फिल्में ही नहीं, उनके संपादक यानी कि जिन फिल्मों में उन्होंने एडिटिंग किया है, जिन फिल्मों को उन्होंने लिखा है, उन फिल्मों के गीत भी आपको सुनने मिलेंगे आज। तो चलिए शुरुआत करते हैं ऐसी ही फिल्म से और आपसे पूछते हैं एक सवाल। आपको बताना है कि गीत हमने किस फिल्म से लिया है। आप कलाकार भी पहचान सकते हैं। आप सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है। मधुमती फिल्म का गीत था, लता मंगेशकर जी की आवाज़ थी, शैलेंद्र की रचना और संगीत था सलील चौधरी का। वैजंती माला पर यह गीत फिल्माया गया था। दिलीप कुमार भी इस फिल्म में हीरो थे। और हमारे एक श्रोता हैं, वो लिख रहे हैं कि ये जो फिल्म थी घड़ी घड़ी मेरा दिल धड़के, मधुमती, और ये फिल्म मैंने शारदा टॉकीज़ में देखी थी 1976 में। और ये तब ये फिल्म तीसरी चौथी बार लगी होगी, क्योंकि ये फिल्म जो थी, इन्होंने डेट शायद गलत लिखी हुई है। खैर कोई बात नहीं। और हमारे एक श्रोता हैं, वो लिख रहे हैं कि बाबू मोशाय, ज़िंदगी बड़ी होनी चाहिए लंबी नहीं।
आनंद के सदाबहार डायलॉग और बेमिसाल फिल्म के निर्देशक निर्माता ऋषिदा को सादर नमन। वहीं हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि ऋषिकेश मुखर्जी सामाजिक मुद्दों को खूबसूरत तरीके से अपनी फिल्मों को बनाते थे। मध्यम परिवार में होने वाले घटित समस्याओं को साधारण ढंग से सुलझाना, हंसी मजाक वाली फिल्मों से लोगों का मनोरंजन करना, ये सब उनकी खूबी थी। साफ सुथरी फिल्में बनाना और अच्छी सीख देना, यही सफल फिल्मों का राज है। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने कहा कि उनकी जो फिल्में होती थी वो सामाजिक मुद्दों पर होती थी और खासकर जो उस समय के मध्यम वर्गीय परिवार से जुड़ी हुई होती थी। शायद यही कारण था कि वो फिल्में आज भी हमें ऐसा प्रतीत होता है कि वो फिल्में आज भी हमसे जुड़ी हुई हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं ये गीत। आपसे पूछते हैं, सवाल आपको बताना है कि गीत के लिए आवाज़ किनकी है। आप गीतकार संगीतकार का नाम भी बता सकते हैं। मेरा प्यार अमर, फिर क्यों मुझको लगता है डर। तेरा मेरा प्यार अमर, फिर क्यों मुझको लगता है डर। मेरे जीवन साथी बता, तू दिल धड़के रह आप सभी ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है। असली नकली फिल्म का गीत था। लता मंगेशकर जी की आवाज़ थी, शैलेंद्र की रचना, शंकर जयकिशन का संगीत। और हमारे कुछ श्रोताओं ने जो है वो लिख भेजा है। ऋषिकेश मुखर्जी ने एक बार कहा था कि पर्दे पर किसी जटिल दृश्य के बजाय साधारण भाव को चित्रित करना कहीं अधिक
मुश्किल कार्य है, इसलिए मैं इस तरह के विषय में अधिक रुचि रखता हूँ। मैं अपनी फिल्मों में संदेश और मीठी चाशनी में पेश करता हूँ, लेकिन हमेशा इस बात का ध्यान रखता हूँ कि इनकी मिठास कहीं कड़वी ना हो जाए। क्या बात है। वहीं हमारे एक श्रोता हैं, वो लिख रहे हैं कि ऋषिकेश मुखर्जी फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखने से पहले अध्यापन करते थे। मैथ्स और साइंस पढ़ाने वाले ऋषिदा की प्रतिभा को प्रसिद्ध निर्देशक विमल राय ने पहचाना था। कहते हैं कि विमल राय की कालजयी फिल्म 2 बीघा जमीन में सहायक निर्देशक के रूप में काम शुरू किया था। ऋषिदा करीब 6 साल विमल राय संग काम कर मंच चुके थे और उसके बाद फिल्म मुसाफिर से डायरेक्टर के रूप में कदम रखा उन्होंने। फिर फिल्म भले ही नहीं चल पाई, लेकिन ऋषिदा ने अपनी काबिलियत का डंका बजा दिया। इनसे राज कपूर इतने प्रभावित हुए कि अपनी अगली फिल्म अनाड़ी उनके साथ बनाई। राज कपूर की अदाकारी और ऋषिदा के सधे निर्देशन में फिल्म अनाड़ी ने खूब सफलता अर्जित की। क्या बात है। तो और भी बातें होंगी ऋषिदा पे, लेकिन फिलहाल हम बढ़ते हैं गीत की ओर। आपसे पूछते हैं सवाल, आपको बताना है कि गीत हमने किस फिल्म से लिया है। साथ में आप ये भी बताइए कि ऋषिदा को फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ संपादन पुरस्कार जो है वो किस फिल्म के लिए दिया गया था। जी हाँ, फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ संपादन पुरस्कार एडिटिंग के लिए उन्हें पुरस्कार मिला था फिल्म फेयर का। तो उन्हें किस फिल्म के लिए मिला था ये भी बताइए। हुस्न रहे मेरा इश्क रहे, तो ये सुबह हो ये शाम रहे न रहे, चले प्यार का नाम जमाने में, किसी और का नाम रहे न रहे। तेरा हुस्न रहे मेरा इश्क रहे, तो ये सुबह हो ये शाम रहे न रहे। मेरी प्यास का कोई हिसाब नहीं, तेरी मस्त नजर का जवाब नहीं। मेरी प्यास का कोई हिसाब नहीं, तेरी मस्त नजर का जवाब नहीं। इसी मस्त नजर से पिलाए जा, इसी मस्त नजर से पिलाए जा, मेरे सामने जाम रहे न रहे। तेरा हुस्न रहे मेरा इश्क रहे, तो ये सुबह हो ये शाम रहे न रहे। बहकने लगा हूँ संभाल जरा, मेरे पास ही रह कहीं दूर न जा। मैं बहकने लगा हूँ संभाल जरा, मेरे पास ही रह कहीं दूर न जा। कोई ठीक नहीं के बहारों का यहाँ और क़याम रहे न रहे। तेरा हुस्न रहे मेरा इश्क रहे, तो ये सुबह हो ये शाम रहे न रहे। चले प्यार का नाम ज़माने में, किसी और का नाम रहे न रहे। तेरा हुस्न
ये सुबह हो ये शाम रहे न रहे। जी, आप सभी ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है। दो दिल फिल्म का गीत था, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ थी, हेमंत कुमार का संगीत था और गीत कैफ़ी आज़मी का था। और आपने कलाकार भी पहचान लिया, राष्ट्रीय और विश्वजीत जो थे इस फिल्म में मुख्य भूमिका में थे। श्रोताओं, एक सवाल और किया था मैंने, सर्वश्रेष्ठ संपादन का पुरस्कार जो है उन्हें किस फिल्म के लिए मिला था, आपको पहचानना था। बहुत सारे श्रोताओं ने अवार्ड की बात की है, पुरस्कार की बात की है, लेकिन मुझे सही जवाब जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है, या पता नहीं जवाब आया है कि नहीं। फ़िलहाल हम आपको जवाब बता देते हैं। मधुमती के लिए उन्हें 1959 में मिला था, और नौकरी फिल्म के लिए भी उन्हें सर्वश्रेष्ठ फिल्म फेयर संपादन पुरस्कार दिया गया था। और ये दो फिल्में थी जिनके लिए उन्हें ये पुरस्कार मिला था। फिलहाल आप सभी के संदेश, एक हमारे श्रोता हैं वो लिख रहे हैं कि आनंद पिक्चर मैंने इलाहाबाद के पैलेस पिक्चर हॉल में देखी थी, देखते समय मेरी सहेली बहुत रोई थी। वहीं हमारे एक श्रोता हैं वो लिख रहे हैं कि बाबू मोशाय, ज़िंदगी बड़ी होनी चाहिए लंबी नहीं, ये सदाबहार डायलॉग वर्ष 1971 की फिल्म आनंद का है, जिसका निर्देशन ऋषिकेश मुखर्जी ने किया था। भारतीय सिनेमा के सर्वश्रेष्ठ निर्देशक ऋषिकेश ने अपनी जिंदगी को इस डायलॉग की तरह ही जिया, निडर, बेबाक और बेमिसाल। ऋषिकेश मुखर्जी ने एक नए तरह के सिनेमा को गढ़ा, जिसमें शहर, गांव, कस्बे नजर आए और मध्य वर्ग की आकांक्षाओं और समस्याओं को फिल्मी नजर से देखा गया। ऋषिदा की फिल्में एक तरफ जीवन का फलसफा लिए हुए हैं, तो दूसरी तरफ इंसानी व्यवहार, जज्बात, हंसी मजाक, उत्कृष्ट संगीत से लबरेज है। ऋषिदा ने अपनी फिल्मों के किरदारों के जरिए जो चित्र, कहानी, संवेदना, जज्बात उभारे, वे बड़ी सरलता, सहजता और सूक्ष्मता से चीज़ों को बयां करते हैं। क्या बात है। वहीं हमारे एक श्रोता हैं वो लिख रहे हैं कि जब हम किसी फिल्म को देखने जाते हैं तो मकसद एक ही रहता है, जो फिल्म हम देखने जा रहे हैं तो हमें भरपूर मनोरंजन मिले, अच्छा संगीत हो, कलाकार भी ऐसा लगे कि वो हमारे जैसे ही लगे। इस मामले में ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्में बहुत अच्छी लगती हैं। साधारण मगर स्वच्छ विषय की फिल्में, ऐसा लगे जैसे सब हमारे ही बीच घट रहा हो। गुड्डी, बावर्ची, अभिमान, चुपके चुपके, गोलमाल, खूबसूरत, ऐसी ही फिल्में मैंने ये सभी फिल्में देखी हैं। मैं आज भी ये फिल्में मिले तो देखती ज़रूर हूँ। क्या बात है। वाकई इन फिल्मों की अगर हम बात करें तो आज भी वो फिल्में ऐसा लगता है कि आज हमसे जुड़ी हुई हैं, या आज भी उनके जो विषय है ऐसा लगता है कि वो हमारे आसपास की ही घटना है। फिलहाल हम गीत की ओर बढ़ते हैं और आपसे पूछते हैं, ये सवाल आपको बताना है कि गीत के लिए हमने किस फिल्म से लिया है। आप कलाकार भी पहचान सकते हैं। कैसे दिन बीते, कैसे बीती
बिल्कुल सही जवाब भेजा है आपने। अनुराधा फिल्म का गीत था, लता मंगेशकर की आवाज़, शैलेंद्र की रचना और रविशंकर का संगीत। आपने कलाकार भी बिल्कुल सही पहचाना है, बलराज सहानी और लीला नायडू इस फिल्म में मुख्य भूमिका में थे। हमारे एक श्रोता हैं, वो लिख रहे हैं कि अभिनय ही नहीं, गानों के फिल्मांकन के मामले में भी ऋषिकेश मुखर्जी बेजोड़ थे। अनाड़ी फिल्म का गीत, सब कुछ सीखा हमने न सीखी होशियारी, आनंद फिल्म का गीत, कहीं दिन दूर जब दिन ढल जाए, अभिमान का गीत, नदिया किनारे, नमक हराम का गीत, नदिया से दरिया, अनुराधा का गीत, हाय वो दिन क्यों ना आए, और गुड्डी का गीत, हमको मन की शक्ति देना, गोलमाल का गीत, आने वाला पल आज भी बेहद आकर्षित करते हैं। वही हमारे श्रोता हैं, वो लिख रहे हैं कि ऋषिकेश मुखर्जी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के एक शानदार डायरेक्टर, जिन्होंने 1950 से लेकर 1980 के दशक तक बेहतरीन फिल्में बनाई थीं। उनकी चुपके चुपके फिल्म लोगों को आज भी याद है, जिसमें पहली बार धर्मेंद्र को कॉमेडी रोल में देखा गया था। राजेश खन्ना की आनंद को कोई कैसे भूल सकता है, जिसमें राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन को वो एक स्क्रीन पर लेकर आए थे। वहीं हमारे एक श्रोता हैं, वो लिख रहे हैं कि 70 के दशक में ऋषिकेश मुखर्जी एक तरह से सिनेमा के भागीरथ बनकर सामने आए थे। उन्होंने चलन से सर्वथा अलग और सशक्त सिनेमा समाज को दिया। ऋषिकेश मुखर्जी द्वारा निर्देशित कुछ क्लासिक फिल्में हैं जो अपनी संरचना में बेजोड़ हैं। धर्मेंद्र की बेहतरीन फिल्म सत्यकाम देखिए, क्योंकि अगर सत्यकाम नहीं देखी तो जीवन के बेहतरीन पहलू को नहीं समझा। ऋषिकेश मुखर्जी एक जगह कहते हैं कि मैं अपनी फिल्मों में जीवन के स्वस्थ पक्ष को दिखाना चाहता था, और जैसा उन्होंने कहा वैसा उन्होंने सिनेमा के माध्यम से करके भी दिखा दिया। एक और फिल्म कथाकार और निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी की अनुपम फिल्म अनुपमा का यहाँ जिक्र बेहद ज़रूरी है। नायिका के एकांत की पीड़ा को बड़ी ही गंभीरता से ऋषिकेश मुखर्जी ने पर्दे पर साकार किया था। फिल्मकार तो वही है जो दर्शकों को अपने साथ बांध कर चले। ऋषिकेश मुखर्जी एक पल भी अपने दर्शकों को भटकने नहीं देते। यही उनकी फिल्मों की सफलता का राज है। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत रचना। वाकई उनकी कुछ फिल्मों के जो आपने नाम लिए, ये फिल्में मैंने भी देखी हैं, बहुत ही बेहतरीन और उम्दा फिल्में रही हैं। फिलहाल इस गीत की ओर बढ़ते हैं और आपसे पूछते हैं, सवाल आपको बताना है कि ये गीत हमने किस फिल्म से लिया है।
कर लग न जाए मुझको मेरी ही नजर। खिल गई हूँ अपनी सूरत देख कर लग न जाए मुझको मेरी ही नजर। ये वो रुत है जिसमें अपने पर खुद आ जाता है दिल। क्यों मुझे इतनी खुशी दे दी कि घबराता है दिल। जिंदगी बेताब है मेरे लिए, प्यार रंगी खाब है मेरे लिए। जिंदगी बेताब है मेरे लिए, प्यार रंगी खाब है मेरे लिए। सब बहक जाते हैं जाने क्यों जो बहकाता है दिल। क्यों मुझे इतनी खुशी दे दी कि घबराता है दिल। क्यों मुझे इतनी खुशी दे दी कि घबराता है दिल। बिल्कुल सही जवाब भेजा है आप सभी ने। अनुपमा फिल्म का गीत था, आशा भोसले की आवाज़ थी, कैफी आज़मी की रचना थी और हेमंत कुमार का संगीत था। और ये जो है ऋषिदा की निर्देशित फिल्मों में से एक थी और इस फिल्म में मुख्य भूमिका में थे धर्मेंद्र, शर्मिला टैगोर। हमारे एक श्रोता हैं, वो लिख रहे हैं कि ऋषिकेश मुखर्जी अपनी मिसाल आप हैं, उनके जैसा व्यक्तित्व तो दूसरा नहीं मिलेगा। उच्च कोटि के निर्देशक थे, लेकिन निर्देशन में अपनी कल्पना साकार करने के लिए एक और कला की आवश्यकता होती है। पर्दे पर एक के बाद एक प्रभावशाली दृश्य पेश करने की कला जो संपादन में प्रस्तुत की जाती है, इसलिए ऋषिदा अपनी फिल्मों का संपादन खुद ही करते थे। निर्देशन के साथ साथ वे कुशल संपादक भी थे, इसलिए दूसरे निर्देशकों ने भी अपनी फिल्मों का संपादन उनसे करवाया। हर बार अपनी फिल्म का विषय भिन्न रखते थे। उनकी फिल्मों में गंभीर, हास्य, सामाजिक और समय के साथ चलने वाली अलग अलग फिल्मों का समावेश है। अपनी शर्तों पर ही फिल्म बनाते थे, कोई समझौता करना उनके स्वभाव में नहीं था। क्या बात है। इसी तरह एक श्रोता हैं, वो लिख रहे हैं कि ऋषिकेश मुखर्जी की अधिकतर फिल्में मध्यम वर्गीय लोगों के जीवन से जुड़ी हुई थीं। उन्होंने समाज और घर के बारीक से बारीक मुद्दों को बड़ी सरलता से अपनी फिल्मों में दिखाया, जिनसे उनकी फिल्में देखने वालों को कुछ न कुछ सीखने को मिलता था। उन्होंने अपनी फिल्मों के माध्यम से गंभीर विषयों को भी हल्के फुल्के और मजाकी अंदाज में पेश किया। उनकी अधिकांश फिल्में मैंने देखी हुई हैं, लेकिन मेरी पसंदीदा फिल्में हैं आनंद गुट्टी, बावर्ची, खूबसूरत, गोलमाल, चुपके चुपके और मिली। ऋषिदा की जन्म जयंती पर उन्हें विनम्र नमन। और भी हमारे एक श्रोता हैं, वो लिख रहे हैं कि ऋषिकेश मुखर्जी सामाजिक मुद्दों को खूबसूरत तरीके से अपने फिल्मों को बनाते थे। मध्यम परिवार में होने वाली घटित समस्याओं को साधारण ढंग से सुलझाना, हंसी मजाक वाली फिल्मों से लोगों का मनोरंजन करना, ये सब उनकी खूबी थी। साफ सुथरी फिल्में बनाना और अच्छी सीख देना, यही सफल फिल्मों का राज है। क्या बात है। और चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं ये अगला गीत और आपसे पूछते हैं सवाल। आपको बताना है कि ये गीत हमने किस फिल्म से लिया है। आप गीतकार संगीतकार का भी नाम बता सकते हैं। और श्रोताओं, एक सवाल और है, आपको बताना है कि ऐसी कौन सी उनकी फिल्म थी जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ संपादन, कहानी और फिल्म तीनों ही एक फिल्म को मिला था। फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ जो पुरस्कार था संपादन के लिए, कहानी के लिए और फिल्म के लिए। तो उस फिल्म का नाम आपको बताना है। जी हाँ, आप समझ गए होंगे। मैं कहना चाह रही थी कि ऐसी कोई एक फिल्म है जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ अवार्ड मिला था, संपादन के लिए, कहानी के लिए और फिल्म के लिए, एक ही फिल्म को। तो चलिए
आपके जवाब की प्रतीक्षा करते हैं और सुनते हैं ये गीत। आपको ये गीत बताना भी है कि किस फिल्म से लिया है हमने। ओ सजना मेरे घर अंगना, ओ सजना मेरे घर अंगना, मुस्काते ना मन भाते ना तेरे प्रीत बिना, ओ सजना मेरे घर अंगना। पिया प्यार तुम्हारा जीवन का सहारा, बदली में चमकता एक आस पतारा। पिया प्यार तुम्हारा जीवन का सहारा, बदली में चमकता एक आस का तारा। सच हो के लो सामने आया मेरा हर सपना, ओ सजना मेरे घर अंगना, मुस्काते ना मन भाते ना तेरी प्रीत बिना, ओ सजना मेरे घर अंगना। तकदीर जगी है दुल्हन सी सजी है, रेशम की डोरी जिस दिन से बंधी है। तकदीर जगी है दुल्हन सी सजी है, रेशम की डोरी जिस दिन से बंधी है। लेकर तेरा नाम संवरिया धड़के दिल अपना, ओ सजना मेरे घर अंगना, मुस्काते ना मन भाते ना तेरी प्रीत बिना, ओ सजना मेरे घर अंगना। मेरे मन को घेरे मेरे तन को घेरे, मेरे पास हो निस दिन तुम साजन मेरे। मेरे मन को घेरे मेरे तन को घेरे, मेरे पास हो निस दिन तुम साजन मेरे। मन के ऊपर के चंदा तुम देखो अब ना छुपना, ओ सजना मेरे घर अंगना, मुस्काते ना मन भाते ना तेरे प्रीत बिना, ओ सजना मेरे घर अंगना। आप सभी ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है। और ये जो गीत हमने लिया था सांझ और सवेरा फिल्म का गीत था। लता मंगेशकर की आवाज़ थी, शैलेंद्र की रचना, शंकर जयकिशन का संगीत था। और बहुत से श्रोताओं ने कलाकार भी पहचान लिया है। मीना कुमारी और गुरुदत्त जो थे इस फिल्म में मुख्य भूमिका में थे। हमारे जो श्रोता हैं वो लिख रहे हैं कि 70 के दशक में ऋषिकेश मुखर्जी एक तरह से सिनेमा के भागीरथ बनकर सामने आए थे। और वहीं पर एक हमारे श्रोता हैं वो लिख रहे हैं कि स्वर्गीय ऋषिदा की फिल्में एक साधारण परिवेश और घर परिवार के आम जीवन से जुड़ी रही है, जिनमें ना तो दिखावा मिलेगा और ना ही ग्लैमर। उनकी फिल्मों में घर परिवार के रोज़मर्रा के विषयों पर लिखी कहानियों से बनी है। आशीर्वाद, बावर्ची, गुड्डी, सत्यकाम और आनंद, जिसमें राजेश खन्ना के किरदार को, जिसको अपनी ज़िंदगी के बचे हुए दिनों का पता होते हुए भी कितनी जिंदादिली से जीते हुए दिखाया गया। वहीं हमारे श्रोता हैं वो लिख रहे हैं कि यूँ तो इनकी बहुत सी फिल्में पसंद है, मगर सत्यकाम मुझे बहुत पसंद है। वहीं हमारे एक जो श्रोता हैं वो लिख रहे हैं कि ऋषिकेश मुखर्जी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से एक शानदार डायरेक्टर
जिन्होंने 1950 से लेकर 1980 के दशक तक बेहतरीन फिल्में बनाई थीं। जी हाँ, और एक जो श्रोता हैं वो लिख रहे हैं कि ऋषिदा के जन्म उत्सव पर श्रद्धांजलि। ऋषिदा की कई यादगार फिल्में हैं, उनके फिल्मी डायलॉग आज भी याद करते हैं। बाबू मोशाय एक ऐसा डायलॉग जिसके कारण राजेश खन्ना याद आ जाते हैं। फिल्म आनंद, अभिमान, गुड्डी, गोलमाल, नमक हलाल, चुपके चुपके, अनुपमा जैसी क्लासिक फिल्में देने वाले ऋषिदा ने कई संवेदनशील मुद्दों पर फिल्में बनाई हैं। रिश्ता दर्शकों को हंसाते हंसाते जीवन के कड़वे सच से वाकिफ करते थे। अपनी फिल्मों के माध्यम से लोगों को जागृत किया और सकारात्मक नज़रिए के लिए प्रेरित किया। हम उन्हें हमेशा उनकी फिल्मों के द्वारा याद करेंगे। बिल्कुल, जी हाँ, याद किए जाएंगे। फिलहाल हम बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं प्यारा सा गीत, और आपसे पूछते हैं ये सवाल, आपको बताना है कि ये गीत जो है वो किन कलाकारों पर फिल्माया गया है। आप फिल्म का नाम भी पहचान सकते हैं।
बिल्कुल सही पहचाना आपने। बेमिसाल फिल्म का गीत था, लता मंगेशकर, किशोर कुमार और सुरेश वाडकर की आवाज़ में ये गीत था। आनंद बख्शी का लिखा, आर.डी. बर्मन का संगीत। और इस फिल्म में मुख्य भूमिका में थे राखी, विनोद मेहरा और अमिताभ बच्चन। और जैसे कि श्रोताओं, इस गीत के पहले एक प्रश्न भी किया था कि कौन सी फिल्म है जिसके लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ जो फिल्म फेयर का अवार्ड उन्हें मिला था संपादन, कहानी और फिल्म के लिए। तो वो फिल्म थी 1972 में आई आनंद, और आप सभी ने उसका सही जवाब भेजा है। फिलहाल हमारे एक श्रोता जो हैं वो लिख रहे हैं कि सत्यनिष्ठ और सत्यकाम ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्में उद्देश्यपरक और सामाजिक संदेश प्रदायक हुआ करती हैं, इसलिए उन्हें सपरिवार देखा जा सकता है। पहले सिनेमा घरों की रौनक ऐसे ही परिवार हुआ भी करते थे। उन्हीं के सोच और आशीर्वाद से तत्कालीन समाज प्रभावित भी रहता था, और वही प्रभाव अब भी समाज में उनकी फिल्मों से जीवित है। मिली गुड्डी, अभिमान जैसे विभिन्न फिल्मों के माध्यम से उन्होंने मानवीय संवेदनाओं को गुदगुदाया है और ये बताया है कि झूठ बोले कौआ काटे। सच में वो एक अच्छे समाज सुधारक के रूप में अपने फिल्मों के माध्यम से जन सामान्य में समाये हुए हैं। उन्हें जन्मदिन पर विनम्र नमन। वहीं हमारे श्रोता हैं वो लिख रहे हैं कि ऋषिकेश मुखर्जी की सत्यकाम, आशीर्वाद, चुपके चुपके और आनंद जैसी फिल्में आज भी बेहद पसंद की जाती हैं। ऋषिकेश मुखर्जी की अधिकतर फिल्मों को पारिवारिक फिल्मों के दायरे में रखा जाता है, क्योंकि उन्होंने मानवीय संबंधों की बारीकियों को बखूबी पेश किया है। उनकी फिल्मों में राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, शर्मिला टैगोर जैसे स्टार अभिनेता और अभिनेत्रियां भी अपना स्टारडम भूलकर पात्रों से बिल्कुल घुल मिल जाते हैं। वहीं हमारे एक श्रोता हैं वो लिख रहे हैं कि ऋषिकेश मुखर्जी जिनकी फिल्में हल्के फुल्के अंदाज में लोगों का मनोरंजन कर देती थी, वे आम जिंदगी से ही अपनी फिल्मों के लिए कहानियां उठाते थे। निर्देशन क्षेत्र में आने से पहले मुखर्जी प्रिंसिपल भी रह चुके थे, इसलिए क्या बोलना है, कैसे बोलना है और क्या नहीं कहना है, ये बातें भली भांति जानते थे। कई बार वो धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना जैसे स्टार्स को किसी स्कूली बच्चे की तरह समझाते तो कभी सुना भी देते थे। जी हाँ, जब बात अभिनय की हो तो, और ख़ासकर ऐसे प्रसिद्ध और अनुभवी जो डायरेक्टर हैं, तो कोई भी अभिनेता जो है उनकी बातें तो ज़रूर सुनेगा, और कहीं ना कहीं ये जो बातें हैं उनके फिल्मों में नज़र भी आती थीं। फिलहाल हम गीत की ओर बढ़ते हैं और आपसे पूछते हैं सवाल। आपको बताना है कि ये गीत जो है किन कलाकारों पर फिल्माया गया था और इस फिल्म के गीतकार संगीतकार कौन हैं। नंदन बन छुम छनन तछुम तछुम तत्तिंगते सिधा लिए रंग सब सखा संग मन में उमंग गतित मंग था। खेलत भुज मेलत लपट झपट राधा ललिता चंदा बलि दियो बोर रंग घोर सर बोर बनवारी मैं हारी जा जारी, मैं हारी जा जारी, मैं हारी जा जारी।
सभी ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है। आशा भोसले और अशोक कुमार की आवाज़ में ये गीत था। खूबसूरत फिल्म का गुलजार की रचना थी और आर डी बर्मन का संगीत। और ये गीत फिल्माया गया था अभिनेत्री रेखा, शशिकला और अशोक कुमार पर। जी हाँ, और हमारे एक जो श्रोता हैं वो लिख रहे हैं कि ऋषिकेश मुखर्जी जी की हर फिल्म में बार बार देखता हूँ, बहुत आनंद मिलता है। वहीं हमारे एक जो श्रोता हैं वो लिख रहे हैं कि जिनकी फिल्में बेमिसाल होने के साथ साथ आनंद से भरपूर हुआ करती थी, अनाड़ी, मुसाफिर हो या बावर्ची, 2 बीघा जमीन पर उगे पेड़ों की छाया में बैठकर उसके गीतों का लुत्फ उठाते थे। ये बात किसी से न कहना, क्योंकि झूठ बोले कौवा काटे। अगर बात झूठी हो तो मेम दीदी या मजली दीदी से पूछ लो, वरना जुर्माना भरने को तैयार रहना। साफ सुथरी फिल्में देख आप आशिक बन जाओगे। सांझ और सवेरा होने तक 2 दिल एक दूसरे से पूछेंगे, फिर कब मिलोगी। हम कहते हैं दोपहर 1 बजे विविध भारती पर कुछ बातें, कुछ गीत सुनने ज़रूर मिलेंगे। क्या बात है, आपने उनकी फिल्मों को इस तरह से पंक्तियों में पिरो कर भेजा है, बहुत ही खूब। और वो आगे लिखते हैं कि ऋषिकेश मुखर्जी का नाम सुनते ही हमें हरिद्वार के साथ ऋषिकेश के पवित्र स्थान जहन में उभर कर आ जाते हैं। उनकी फिल्में भी इसी धाम पर बहती गंगा के पानी जैसी निर्मल और सुंदर संदेश प्रधान हुआ करती थी। आज उनके जन्म स्मृति दिवस पर उन्हें याद करते हुए विनम्र नमन करते हैं। बहुत ही बढ़िया। और चलिए फिलहाल हम बढ़ते हैं इस गीत की ओर। आपसे पूछते हैं सवाल, आपको बताना है कि ये गीत हमने किस फिल्म से लिया है। आप आवाज़ें भी पहचान सकते हैं। मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। कुछ हंसते कुछ गम के, तेरी आंखों के साए चुराए रसीली यादों ने। ओ मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। छोटी बातें, छोटी छोटी बातों की हैं यादें बड़ी, भूले नहीं बीती हुई एक छोटी घड़ी। छोटी बातें, छोटी छोटी बातों की हैं यादें बड़ी, भूले नहीं बीती हुई एक छोटी घड़ी। जन्म जन्म से आंखें बिछाई तेरे लिए इन राहों में। ओ मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। रूठी रातें, रूठी हुई रातों को मनाया कभी तेरे लिए, मीठी सुबह को बुलाया कभी। रूठी रातें, रूठी हुई रातों को मनाया कभी तेरे लिए, मीठी सुबह को बुलाया कभी। तेरे बिना भी तेरे लिए ही दिए जलाए हमने। ओ मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने।
भोले भाले भोले भाले दिल को बहलाते रहे, तन्हाई में तेरे ख्यालों को सजाते रहे। भोले भाले भोले भाले दिल को बहलाते रहे, तन्हाई में तेरे ख्यालों को सजाते रहे। कभी कभी तो आवाज देकर मुझको जगाया ख्वाबों ने, ओ मैंने तेरे लिए ही सात रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने, कुछ हंसते कुछ गम के, तेरी आंखों के साए चुराए रसीली यादों ने। ओ मैंने तेरे लिए ही सात रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। बिल्कुल सही पहचाना आपने। आनंद फिल्म का गीत मुकेश की आवाज़, गुलजार का गीत और संगीत सलील चौधरी की। और जी हाँ, हमने भी कोशिश की ऋषिदा के फिल्मों के 7 रंगों को समेटकर आपके सामने पेश करने की। फिलहाल कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम से दीजिए अनुमति। पूनम त्रिपाठी को नमस्कार।